बच्चों, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 विज्ञान और इकाई 4 खनिज एवं धातु के अभ्यास प्रश्न जो है करवाने जा रहा हूं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। बच्चों देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर बच्चों लिखा है, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। देखिए, संक्षारित मतलब क्रोजन से मतलब है, यानी कि जंग लगने से मतलब है। तो लकड़ी की मेज़ है, जैसे कि क्या इसमें क्रोजन होगा? नहीं होता। स्टील की कुर्सी में होगा? नहीं होता। तेल लेपित लोहे की छड़, यानी तेल लगा दी जाए किसी लोहे की छड़ पर, तो क्या वो क्रोजन होगा? उसमें जंग लगेगी? नहीं लगेगी। यदि वही लोहे की छड़ यदि हम खुले में छोड़ देते हैं, खुले स्थान में, तो पानी और नमी की उपस्थिति में उसमें जंग लग जाती है। और इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, वो क्या होगा? वो यही होगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? देखिए, मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था। बॉक्सर से इसको जोड़ दीजिए। बॉक्सर के पास ग्लव्स होते हैं और वो ग्लव्स एल्युमिनियम के होंगे, तो किसी से भी वो हारेगा नहीं। इसलिए बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। लोहे का आपको हमने क्या बताया था? हेमेटाइट है। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा सोडियम धातु को डैश में रखते हैं। सोडियम धातु को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों रखते हैं मिट्टी के तेल में? क्योंकि सोडियम धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर लेती है और वो ज्वलनशील है, और बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से अपक्रिया करने के कारण इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल में रखने से ये ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाती है। तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसके अलावा जंग लगने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? जंग लगने के लिए वायु और नमी की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। धातु से तार बनाने के गुण को क्या कहते हैं? देखिए, तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है। त से तार, त से तन्यता। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, खनिज जो होते हैं, ऐसे खनिज तो हमारे कई प्रकार के होते हैं, और खनिज धात्विक, अधात्विक और सिलिकेट जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनिज है। और खनिज भूपर्टी से, हमारी पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपरी सतह है भूपर्टी, लगभग 40 से 50 किलोमीटर के जो गहराई तक जो है वो उसको भूपर्टी कहते हैं। और इसी से ही अयस्क की प्राप्ति की जाती है। तो जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसको अयस्क कहते हैं। कह निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही का निशान और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। हीरा कार्बन का रूप है। बिल्कुल जी, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का रूप है, तो बिल्कुल ठीक है। हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। देखिए, हेमेटाइट को मैंने बताया था, हेमेटाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। किसका अयस्क है? हेमेटाइट हमारा लोहे का अयस्क है। किसका अयस्क है? और हेमेटाइट को याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। हीमैन ने कवच पहन रखा है आयरन का, तो इस तरह से हीमैन, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। हेमेटाइट एल्युमिनियम का ना होकर किसका अयस्क है? इसका मतलब ये गलत है, आयरन का अयस्क है। धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑक्साइड बनाती हैं ये। क्वार्ट्ज धात्विक खनिज है? नहीं, ये अधात्विक खनिज है, ये नहीं है, गलत है ये। संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है। बिल्कुल सही बात है, संगमरमर जो है चूने के पत्थर से ही बनाया जाता है। ठीक है, और चूने के पत्थर को हम लाइमस्टोन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्साइट जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, चूने के पत्थर का। तो संगमरमर जो है वो चूने के पत्थर से ही बनता है। आगे देखिए बच्चों, देखिए, स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलान करना है। स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलान करना है। क्या करना है? स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना है। तो बॉक्साइड बताइए किससे मिलेगा? बॉक्साइड हमारा किसका है? अभी हमने आपसे की थी, एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति इसी से की जाती है। गैलेना मैंने कहा था कि किससे मिलना है? ये आपका लेड से मिलना है। शीशा किससे निकाला जाता है?
गैलेना से निकाला जाता है। तो उसको याद करने की आपको ट्रिक मैंने बताई थी। गैलन में शीशे को भर लीजिए, ठीक है। हेमेटाइट मैंने आपको बताया था, ये किसका है, आयरन का है। और पायरोल्यूसाइड ये मैग्नीज का है, और मैग्नीज का कुछ संकेतक है Mn, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम का होता है Mg, तो मैग्नीशियम का मैग्नेसाइड होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है एस्क, मैग्नेसाइड, यानी कि हम मैग्नेसाइड से मैग्नीशियम की प्राप्ति करते हैं, लेकिन हम पायरोल्यूसाइड से मैग्नीज की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ याद करने का तरीका बहुत ही आसान है, ठीक है। मैग्नीशियम की प्राप्ति हम मैग्नेसाइड से करते हैं, ठीक है, लेकिन जब मैग्नीज की बात आएगी तो हम पायरोल्यूसाइड से करते हैं। मैग्नीज को यदि हमने इसको याद करने का थोड़ा सा ट्रिक लगा दी जाए तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसको हम मैगी से जोड़ दीजिए इसको, ठीक है। मैग्नीज को मैगी से जोड़ दीजिए। मैगी जो है वो पाई, मैगी पाई और रो लिए, मैगी पाई और रो लिए, ठीक है। मैगी को पाया हमने और रो लिए, इस तरह से याद हो जाएगा आपको ये। मैग्नीज यानी मैगी पाई रो लिए, मैगी और यहाँ पे पाई और रो और लू तो लिए। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसको, बहुत आसान है।